सौतेली माँ की सच्चाई। एक समय की बात है, असम के एक प्रांत में बसंत नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी तेजिमोला नाम की एक बेटी थी। उसकी पत्नी की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। वो अपनी बेटी के साथ अकेला ही रहता था। एक दिन वो एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने गया। वहां वो एक स्त्री पर मोहित हो गया और उसे उसी विवाह मंडप में उससे विवाह कर लिया। उस स्त्री का नाम मिंती था। बसंत मिंती को अपने घर ले आया और उसे अपनी पुत्री तेजिमोला से मिलवाया। तेजिमोला को देख मिंती मन ही मन बहुत चिढ़ी, किंतु पति के सम्मुख उस पर लाड़ दिखाने लगी, उसे गले से लगा लिया। बसंत को लगा कि मिंती उसकी पुत्री को सगी माँ जैसा प्रेम करेगी। वो उसके दिखावे को समझ नहीं पाया। उसके वहां से जाते ही मिंती ने तेजिमोला को दूर झटक दिया। तेजिमोला समझ गई कि उसे माँ का प्रेम कभी नहीं मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। मिंती बसंत के सामने उससे प्रेम जताती और उसके जाते ही अपना असली रूप दिखाते हुए उससे बुरा व्यवहार करती। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन मिंती को धान की कोठरी के पास एक काला नाग दिखाई पड़ा और उसने मन ही मन तेजिमोला को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। उस दिन उसने पूरे समय तेजिमोला को धान की कोठरी के दरवाजे पर बिठाकर रखा, ताकि काला नाग उसे डस ले। किंतु सौभाग्य से काला नाग निकला ही नहीं। मिंती का ये दांव व्यर्थ रहा। तेजिमोला के पिता बसंत व्यवसाय के सिलसिले में देश परदेश की यात्रा किया करता था। इस कारण उसे महीनों भर से दूर रहना पड़ता था। बसंत के घर पर न होने पर तेजिमोला के प्रति मिंती का व्यवहार और बुरा हो जाता। सौतेली माँ के बुरे व्यवहार से दुखी मिंती घर के बाहर लगे एक रंग बिरंगे पत्तियों वाले वृक्ष के नीचे बैठकर रोती रहती। एक दिन गांव के एक युवक उस वृक्ष के नीचे बैठी तेजिमोला को देखा। वो धनी व्यापारी का एकलौता पुत्र था। तेजिमोला को देखते ही उसे उससे प्रेम हो गया। वो तेजिमोला के पास गया और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तेजिमोला कुछ कह पाती उसके पहले ही मिंती वहां आ गई और तेजिमोला को घर के अंदर काम करने भेज युवक को वहां से भगा दिया। उस दिन के बाद से मिंती यह सोच सोचकर परेशान रहने लगी कि अगर तेजिमोला का विवाह हुआ तो उन्हें ढेर सारा दहेज देना पड़ेगा और घर की सारी जमा पूंजी उसके विवाह में खर्च हो जाएगी। वो धन बचाने के लिए तेजिमोला को मारने की योजना बनाने लगी। रात को तेजिमोला के भोजन में उसने विषैला कीड़ा डाल दिया। तेजिमोला ने भोजन कर लिया, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसे सही सलामत देख मिंती आग बबूला हो गई और उसे मारने की दूसरी योजना सोचने लगी। अगले दिन वह ढेकी में धान कूटने लगी और तेजिमोला को ढेकी में धान डालने के काम में लगा दिया। तेजिमोला ने जैसे ही ढेकी में धान डाला, मिंती ने मूसल के वार से उसका हाथ कुचल दिया। तेजिमोला दर्द से कराह उठी। उसे दर्द से तड़पता देख मिंती हंसी और बोली, इतनी चोट से क्यों रोती है? ये तो कुछ भी नहीं, चल दूसरे हाथ में धान डाल। तेजिमोला दूसरे हाथ से धान डालने लगी तो मिंती ने उसका दूसरा हाथ वहीं कुचल दिया। फिर वो तेजिमोला से बोली, देख तो ढेकी में कुछ गिरा हुआ है। तेजिमोला ढेकी के अंदर झुकी तो मिंती ने मूसल से उसका सिर कुचल दिया। तेजिमोला का सिर लहूलुहान हो गया। बहुत देर तक वो तड़पती रही और मिंती उसकी हालत देख हंसती रही। जब तेजिमोला मर गई तो मिंती ने उसे बगीचे में गाड़ दिया और उस स्थान पर मिर्ची का पौधा लगा दिया। कुछ दिनों में मिर्ची का वो पौधे बड़ा हो गया और उसमें मिर्ची फलने लगी। एक दिन एक राहगीर की दृष्टि उस पौधे पर फली हरी हरी मिर्चियों पर पड़ी तो वो हैन तोड़ने लगा। तभी उसमें से आवाज आई, मिंती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजिमोला ने जान गंवाई। मिंती के कानों में भी यह आवाज पड़ गई। वो डर गई और तुरंत बाहर आकर उसने मिर्ची का पौधे उखाड़कर फेंक दिया। जिस स्थान पर उसने पौधा फेंका वहां कद्दू की बेल उगाई। उस बेल से भी यही आवाज आती थी, मिंती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजिमोला ने जान गंवाई। मिंती ने पकड़े जाने के डर से वो पौधा भी उखाड़ दिया और उसे नदी में फेंक दिया। नदी में उस पौधे ने कमल के फूल का रूप ले लिया। उसी दिन तेजिमोला का पिता बसंत नाव से गांव लौट रहा था। उसकी दृष्टि नदी में खिले कमल के फूल पर पड़ी तो उसे अपनी पुत्री तेजिमोला की याद आ गई। उसने सोचा, क्यों न मैं ये कमल तेजिमोला के लिए ले जाऊं। वो इसे देखकर बहुत खुश होगी। उसने कमल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया
तो उसमें से आवाज आई, मिंती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजीमोला ने जान गंवाई। ये सुनकर बसंत सन्न रह गया। अनहोनी आशंका ने उसे घेर लिया। उसने कमल का फूल तोड़कर अपने पास रख लिया और उसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने मिंती से तेजीमोला के बारे में पूछा। मिंती ने उससे झूठ कह दिया, उसे मैंने अपनी माँ के घर भेजा है। बसंत क्रोध से लाल हो उठा। उसने हाथ में पकड़े कमल के फूल से कहा, मुझे सारा हाल बता जा तेजी, असली रूप में आ जा। बसंत के इतना कहते ही तेजीमोला कमल के फूल में से बाहर निकल आई। उसने उसे मिंती की सारी कारस्तानी सुना दी। बसंत ने मिंती को खूब धिक्कारा और घर से निकाल दिया। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी रिश्ते से ऊपर इंसानियत का रिश्ता होता है। हमें खून के रिश्तों के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है।